यूपी वाले। किसान को बरगलाया गया। ये जो कानून इन्होंने वापस लिया, ये गांधी जी के, लोहिया जी के और अंबेडकर जी के विचारों की जीत है। किसान किसी भी तरह से न प्रलोभन से डरे, न किसी इनके दमनकारी नीतियों से डट करके इनका मुकाबला किए और आज जीत उन किसानों की हुई है। तो अंग्रेजों से भी घोर अन्याय अत्याचार इन्होंने किसानों के साथ किया। जो खालिस्तानी थे वो आज सही कहां से हो गए? विकास तो इन्होंने शमशान घाटों का किया था। हम हैं यूपी वाले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज हमारा कारवा पहुंचा उस शहर में जिसे गुरुओं का शहर कहा जाता है। यहाँ पर हर आदमी ज्ञानी है, हर आदमी के पास ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। लेकिन बनारस के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर आपको बनारस देखना है तो आप सुबह आइए, क्योंकि सुबह बनारस की कुछ अहमियत अलग होती है। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लिया जा रहा है। अब ये बहुत बड़ा फैसला था। बनारस के मन में इसको लेकर क्या है, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा इससे बदलेगी और उत्तर प्रदेश में और मुद्दे क्या हैं, बनारस के दिल में क्या है, ये सारे मसलों को लेकर शुरुआत करते हैं चर्चा की। आइए मेहमानों से तारुफ कराते हैं आपका। तो सबसे पहले हमारे साथ अनूप जायसवाल जी हैं, काकी क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बीजेपी की तरफ से। आज कई कड़े सवाल रहने वाले हैं। इधर हमारे साथ मोतीलाल यादव जी हैं। एसपी की लाल टोपी जो है वो सर पर जगमगाती हुई नजर आ रही है। जनता क्या चुनाव में चमकने का मौका देगी, ये भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस से राघवेंद्र चौबे जी हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत हो जाए। लेकिन क्योंकि आज दिन बड़ा है, आज फैसला बड़ा है, बीजेपी समझते हैं। सर जरा ये समझाइए कि आज प्रधानमंत्री ने जो फैसला वापस लिया, तो ये नया कदम है या पुरानी गलती को सही करने वाला कदम है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में सुबह 9 बजे बताया पूरे देश को कि ठीक है, ये दीपक से ज्योति जैसा पवित्र कानून, हम शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई कि हम जनता को नहीं समझा पाए, आज इसको वापस लिया जाता है। किसानों के देखते हुए इतने दिनों तक चलने वाले तो वो किसान है, क्योंकि हम तो सुनाई पड़ा था खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। ये आप सोशल मीडिया, ये जो लोगों ने कहा, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, सरकार के किसी अंग ने ये शब्द नहीं कहा था। बीजेपी वाले नहीं कहते थे। नहीं, कौन वाले कहते थे ये आप विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन कभी सरकार ने इस शब्द को नहीं कहा कभी किसान के लिए। हाँ, कुछ तथाकथित किसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी कहते हैं कुछ खालिस्तानी थे। नहीं, खालिस्तानी हमने कभी किसी किसान को नहीं कहा है। किसान थे, वो किसान को बरगलाया गया। बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे हैं भाई साहब बरगलाया गया, लेकिन सवाल फिर वही बरकरार है कि आपके नजरिए में क्या है? ये कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा अब तो। किसान बिल पारित किया गया, किसी किसान नेता से पूछा गया, किसी किसान यूनियन से सलाह लिया गया, कोई कमेटी बनाई गई, कोई आयोग बनाया गया? कमेटी तो बनाई गई थी ना सर। कमेटी सार्वजनिक हुआ, उस पर फीडबैक जनता से लिया गया, नहीं लिया गया। जबरिया लॉकडाउन के दौरान संसद में अपने बहुमत के आधार पर कृषि का तीनों काला कानून इन्होंने पास कर दिया और उसके बाद जो है किसानों पर यह बिल थोप दिया। और उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था बनारस में कि किसान हमसे केवल एक फोन कॉल पर दूर है। कभी उन्होंने किसानों के दुख दर्द को जानने का प्रयास नहीं वो किया। तो यही कह रहे हैं ना कि हम उनको समझा नहीं पाए, चक्कर में वापस ले लिए। समझा ले गए तो बढ़िया कानून था। रास्ते में इन्होंने कील कांटे गड़वाए, सड़क खनवाए, रास्ते में बोल्डर रखवाए, किसानों पर हर हफ्ते उनके ऊपर। तो ये सब तो मसला छीन गया ना। आपको लगता नहीं कि एक बड़ा मुद्दा जो आपके पास था, अब बीजेपी ने बैठे बैठे खींच लिया वापस? ये जो कानून इन्होंने वापस लिया, ये गांधी जी के, लोहिया जी के और अंबेडकर जी के विचारों की जीत है और गोडसे के विचारों की हार। मुनाफा किससे होगा इससे? वो कह रहे हैं गोडसे के विचारों की हार है, लेकिन मुनाफा किससे होने वाला है इससे? क्योंकि मुनाफा तो सीधे सीधे ये, मैं सारे जो किसान आंदोलन में शहीद हुए लोग, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं उस ऐतिहासिक आंदोलन जो इस देश में हुआ आज़ादी के बाद, जिसमें किसान किसी भी तरह से न प्रलोभन से डरे, न किसी इनके दमनकारी नीतियों से डट करके इनका मुकाबला किए और आज जीत उन किसानों की हुई है जो दिल्ली पे लगभग 1 वर्षों से दिल्ली बॉर्डर पे डेरा डाले हुए थे। जो बात आप कह रहे हैं, देखिए ये बात तो प्रधानमंत्री ने भी कह दी, ये बात सब समझ रहे हैं कि किसानों की जीत हुई है, लेकिन मैं सियासी एंगल से पूछ रहा हूं, इसका नफा नुकसान किससे हुआ? नहीं, इसका नफा नुकसान इनका होना शुरू हुआ। ये देखिए, डीजल 10 रुपया, पेट्रोल पे 10 रुपया कम किया,
आज किसान बिल वापस किया। हम तो उस दिन का भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी बातों में विश्वास रखते हैं। तो आपको 50 दिन के दिन पूरे हो चुके हैं और चौराहे चौराहे पे जनता नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का इंतजार तो कर। आपको लगता नहीं कि एक एक के बाद जो आप कह रहे हैं महंगाई में पैसा कम कर दिया, पेट्रोल डीजल का यहाँ भी कम कर दिया, तो आपके हाथ से एक मुद्दा छिनता जा रहा है? नहीं, मुद्दा लोगों का विश्वास बढ़ रहा है हमारी तरफ। कांग्रेस को तरफ लोग आशा की नजरों से देख रहे हैं और विश्वास बढ़ रहा है कि जब इनको हार देखनी शुरू हुई तो ये निर्णय जनता के हित में लेना शुरू किए हैं। यूपी में विश्वास बढ़ेगा निश्चित रूप से। आप देखिए 200 वर्षों में कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी जब कोरोना में लोग पैदल चल रहे थे। इसी बनारस से लोग बिहार, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ लोग जा रहे थे, सेवा करनी थी। प्रियंका गांधी की अगुवाई में पूरे उत्तर प्रदेश में, बनारस में हम लोगों ने खून तक दिया है लोगों को। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, हमारे नेताओं ने उपलब्ध कराया है। देखिए, सपा कह रही है कि आपकी जरूरत से ज्यादा मजबूरी थी, आप बरगला रहे हैं जनता को। किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से खड़ी थी। एक समय सरकार बनने के बाद तुरंत पहले किसी मंत्री का ही कुछ दिन पहले का बयान रहा है कि किसी भी हालत में किसान बिल वापस नहीं होगा। वापस क्यों लिया गया, एक बार में बताइए, समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी थी, हमारी तपस्या में कोई कमी थी, हम उनको समझा नहीं पाए। लेकिन किसानों के लिए देखिए, एक दूसरे में बोलना नहीं, हमने किसी में नहीं बोला। हमने शुरू में किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया, जो कालाबाजारी होती थी यूरिया के लिए, इंडस्ट्रीज में चली जाती थी, उसको रोका। 2000 रुपए किसान की राशि, सहायता राशि। एक सवाल मेरे मन में आता है। आज कहीं पढ़ रहा था मैं, बीजेपी कोई कार्यकर्ता था, उसने लिखा कि देखिए पंजाब में चुनाव है तो इसको वापस ले लिया आपने, और कल को कश्मीर में चुनाव होगा 370 वापस ले लेंगे। नहीं, ये आप कहां पढ़े, किससे पढ़े, ये हमें नहीं पता है। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी वाले पूछ रहे हैं। नहीं, बीजेपी वाले, कौन सा बीजेपी वाला पूछा, ये आपकी जानकारी में होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, देश माननीय प्रधानमंत्री जी, इतने संवेदनशील प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिले हैं। तो 700 किसानों की मौत हुई, वो कह रहे हैं कि भाई 700 किसानों मौत, अब संवेदनशीलता क्यों जागी चुनाव पहले? नहीं, चुनाव के पहले नहीं। उन्होंने कहा एक बात को, आप बार बार मैं वही दोहरा रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए, अपनी तपस्या में हमारी कोई कमी। आपको लगता नहीं थोड़ा देर कर दी समझाने में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, भाई साहब, देर आए दुरुस्त आए। 700 किसानों की शहादत इस देश को माफ नहीं करेगा। पहले भी पटेल जी के साथ चंपारण का किसान आंदोलन, जब बारदोली का किसान आंदोलन, और इसके बाद हमारे देश का जो किसान आंदोलन, ये सबसे लंबा चला। और अंग्रेजों से भी घोर अन्याय अत्याचार इन्होंने किसानों के साथ किया। 700 जो किसान मरे हैं, क्या उनके परिवारों को इन्होंने क्या राहत दिया? क्या उनको ये राहत पहुंचाएंगे? इनको मुआवजा देंगे? अच्छा ठीक है, चलिए एक सवाल आपसे और पूछता हूँ, फिर जनता में जाऊंगा मैं। बीजेपी ये कह रही है कि अब तो हमने तीनों कानून वापस ले लिए, संसद का सत्र आएगा वापस ले लेंगे, तो आपको नहीं लगता कि आपकी सहयोगी पार्टी आरएलडी, जिसने बढ़ चढ़कर समर्थन दिया, उसे भी किसानों को कहना चाहिए कि भाई अपने घर जाइए, अपना काम धंधा करिए? अब इनको, किसानों को इनके बात पर विश्वास नहीं है, ये हजारों बार झूठ बोल। तो प्रधानमंत्री खुद आप सामने कह रहे हैं, और विश्वास के लिए क्या चाहिए आपको? प्रधानमंत्री को पहले किसान यूनियन से पूछ करके यह कानून लाना चाहिए। जब किसान दम पर दम मरते जा रहे थे, लॉकडाउन में उन्होंने अपने घर द्वार छोड़ कर, मतलब आपका भी दुकान चलना चाहिए, ये बात सवाल है। कोई सवाल आपके मन में भाई साहब? हमारा सवाल ये है, साल भर पहले क्यों नहीं हुआ? साल भर पहले क्यों नहीं, ये सवाल है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मसला क्या है इस बार? मसला ये भूख मरी, पढ़ाई। ठीक है, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला उत्तर प्रदेश में रोजगार, शिक्षा और किसान। कुछ काम हुआ है इसको? रोजगार खत्म, शिक्षा पे मैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं यहाँ बैठे हैं, बता दें कि इनकी केंद्र की सरकार ने शिक्षा, तो वो तो कहते हैं कि देखिए हमने नकल विरोधी परीक्षा खत्म कर दी। आपके दिल में कौन है, किसको समर्थन करते हैं? हम उसको समर्थन, किसको? उसको समर्थन करते हैं जो युवाओं को रोजगार दे। कौन देता है? जो अखिलेश यादव और मायावती और मोदी की बात नहीं है। अरे तो कोई एक तो दिल में होगा ना, या तो बुआ जी होंगी या अखिलेश जी होंगे। इस समय जो छत्तीसगढ़ की सरकार में, पंजाब की सरकार में, जो राजस्थान की सरकार में रीट की परीक्षाएं, अन्य परीक्षाएं करा के युवाओं को रोजगार का जो मौका कांग्रेस की सरकार, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा काम किसने किया? कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोग। प्रियंका जी आपके दिल में, ठीक है। भाई साहब और कोई आपके कुछ काम वाम हुआ है बनारस में? खाली रोड हमको दिखाए हैं। रोड दिखा है, बढ़िया रोड बना है? रोड बढ़िया बना है, लेकिन हम लोग को खाने के लिए खाने के लिए नहीं है। अच्छा, और कुछ हुआ 5-7 साल में बनारस में? कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला है। बिजली उजली नहीं कुछ बदला? वो तो कहते हैं कि पहले बिजली आती नहीं थी, अब तो आने लगी। बिजली का बिल बढ़ा दिए, हम लोग बहुत कर्ज में हो गए। दिक्कत हो रही है? दिक्कत है। ठीक है, बिजली बिल बढ़ा दिए, दिक्कत हो रही है। भाई साहब आपके दिल में कौन बसता है? खालिस्तानी
जो खालिस्तानी थे वो आज सही कहाँ से हो गए? जो खालिस्तानी थे वो आज कहाँ से, और चुनाव के समय ही क्यों सही होते हैं? नहीं तो ये तो सारी पार्टी करते हो, तो चुनाव के पहले आदमी बदल जाता है। मतलब 600 लोग शहीद हो गए, वो बेकार था। अब देखिए बुआ जी साथ में थी, बाद में अलग हो गई, चुनाव चला गया। राहुल, दोनों लोग साथ बैठते थे, यूपी को साथ पसंद था। मतलब 600 लोग मतलब कुछ नहीं, वो मर गए, उनका घर परिवार, उनकी बेटियां, उससे कोई मतलब नहीं। ये सवाल हमने 2 बार पूछा उनसे, वो कह रहे हैं दे रहा है दुरुस्त है। कोई और सवाल पूछा जाएंगे? नहीं, जबरदस्त बेरोजगारी है। रोड हमें खाने को देगा जी। रोड अभी भाई ने हमारे कहा रोड बहुत अच्छी है, रोड हमें खाने को देगा? रोड खाने को नहीं देंगे। कुछ तो सोच के वोट देने जाएंगे। नहीं, भाजपा को वोट देना ही नहीं है। किसको वोट देना फिर? वोट किसी को देंगे, भाजपा को नहीं तो देंगे। भाजपा क्यों नहीं देंगे, जरा यही बता दीजिए। सबसे संवेदनशील इनके प्रधानमंत्री जी हैं। जी। 700 लोग मर गए तो उनकी संवेदना कहाँ थी? इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री कभी मिला ही नहीं। 700 लोग के मरने के बाद भी उसके बाद जागे हैं। 700 लोग के मरने के बाद जाके बड़ा सवाल है, 12 पूछूंगा मैं। आपके दिल में भाई साहब कोई सवाल? ये बेरोजगारी है, भुखमरी है। कोरोना काल में देखिए यहाँ पे लाशें गंगा घाट पे पड़ी थी। तो वो तो कहते हैं हम बड़े संवेदनशील थे, बड़ा काम किया डटकर हमने। कुछ नहीं, विकास तो इन्होंने शमशान घाटों का किया था। 4 घाटों यहाँ पे डाल दी थी। जी, आपके मन में कोई सवाल? देखिए, सबसे पहले बीजेपी दलित परिवार के ऊपर अत्याचार की है। बनारस शहर को टोक्यो में टोटो चलवा दिए हैं। यहाँ पे गड्ढा है, कोई भी विकास नहीं हुआ है। बगल में भाई साहब कहते बहुत बढ़िया रोड बन गया है। आप मेरे साथ चलिए, भोजू भी तिराहे दिखे, कल गड्ढा है वहाँ पे, शिवपुर में गड्ढा है, कहीं इन लोग एक भी रोड अच्छी नहीं बनी। अच्छा ठीक है, अगर बीजेपी नहीं तो कौन? हाँ? बीजेपी नहीं तो कौन? प्रियंका गांधी जी की सरकार। प्रियंका गांधी क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने? क्योंकि एक वही नेता है जो देश को और प्रदेश को मजबूत कर सकती हैं, और कोई नहीं है जो देश को और प्रदेश को मजबूत कर सकती है। ठीक है, आपके दिल में भाई साहब कौन है? आते हैं। हम आज के डेट में ये पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार मतलब और कांग्रेस से जी कि आज 5 साल या 7 साल से मोदी जी की सरकार जो रही है जी उसमें तमाम प्रकार की खामियां इनको दिखाई पड़ती हैं। 5 साल पहले इन्होंने कितने लोगों को नौकरी या सर्विस दी है, कौन सा रोड बनवाया? ठीक है, हम ये पूछेंगे, लेकिन फिर बीजेपी से शुरुआत करते हैं। सर देखो, एक सवाल बार बार आ रहा घूम टहल के कि ये संवेदना 700 लोगों की मौत के बाद क्यों जागी, ये सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं यही भारी ना पड़ जाए। नहीं, ये देखिए, बार बार किसानों से को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया, जितनी बार संभव था हर बार बुलाया गया, लेकिन अपने जबरदस्ती कुछ किसानों को एक तरह से कहा जाए बैठाया गया था। जो उम्रदराज हैं उनको भी बैठाया गया था। ये कुछ किसान आंदोलन के कुछ नेता थे ऐसे जो इस आंदोलन को जबरदस्ती खींच रहे थे, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको देखते हुए और जहां तक अनाज की बात की गई है, पूरे कोरोना काल में सरकार सबको मुफ्त अनाज दे रही जरूरतमंदों को। भारतीय जनता पार्टी निकल करके पूरे देश प्रदेश में दूसरे स्टेट से भगाया जा रहा था अप्रवासी यूपी वालियों को। बंबई से दिल्ली से बसें लगी हैं, चले जाइए। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में भी आया, दिवाली गए थे हम, योगी जी ने कहा था कि भाई आपको होली तक फ्री खाना मिलेगा। तो 5 किलो गेहूं का दाम 2 रुपए के हिसाब से 35 रुपए हुआ, 250 रुपए का झोला। ये क्वेश्चन है। अब मेरा 2 क्वेश्चन है। जब किसानों के इनका हमारे भाई तो अखिलेश जी ने भी लैपटॉप बांटा था, तो उसमें फोटो तो अपना लगवाया था ना। अखिलेश जी ने क्या कहा था, हम पीछे की बातों को मैं वर्तमान में मैं जीता हूँ। मैं भारतीय जनता प्रियंका जी भी तो कह रही है ना कि सरकार आ गई तो स्कूटी दे देंगे, मोबाइल फोन दे देंगे, तो अब 250 रुपए झोला देंगे तो सारी सरकारें करती हैं। नहीं, ये गेहूं इस महामारी में उन्होंने नहीं कहा। 2 सवाल भारतीय जनता पार्टी से, इसको आप लीजिए। संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी के ऊपर क्या कार्रवाई की है? ठीक, दूसरी कहानी की जो हमारे देश की सबसे मूलभूत, तो लड़का उनका गलत किया, जेल में बैठा, वो कहते हैं अगर इससे सारे पिता डाल लगे तो फिर राहुल जी पे भी केस है। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री डीएम से सैल्यूट ठोकवाएगा, उनका लड़का जेल में रहेगा। गायत्री प्रजापति जानते हैं आप? गायत्री प्रजापति गए ना भीतर? कब गए? अरे गए ना, जब गए ना, कब गए? अखिलेश जी पे क्या केस था? उसी समय। राहुल जी पे क्या केस चल रहा है? राहुल जी पे क्या केस चल रहा है? कोई केस नहीं चल रहा। बताइए। कोई केस नहीं है। नेशनल हेराल्ड में कोई केस भेज दे जेल। रॉबर्ट वाड्रा कोई, अरे जेल भेज देना सरकार। कुल मिलाकर ठीक, आते जी। इन्होंने जो कृषि कानून वापस लिया है वो 2 कारणों से लिया है। एक तो जो अभी उपचुनाव हुए हैं उसमें इनकी करारी हार हुई है। दूसरा, 5 प्रदेशों में चुनाव होने वाला है और इनको भय से इनको नींद नहीं आ रही थी। तीसरा जो सबसे कारण है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बेमिसाल जुलूस इन्होंने देखा और सवेरे 12 बजे से लेकर के। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में आता है, अखिलेश जी का जुलूस कौन सा साल था जब नहीं दिखाई पड़ा? अखिलेश जी की रैली में भीड़ हमेशा दिखाई पड़ी, 14 में, 17 में, 19 में वोट नहीं पड़ता था। नहीं, प्रधानमंत्री जी पहले यहाँ आते थे तो बहुत भीड़ होती थी उनके रैली में, लेकिन अब जितनी भी रैली प्रधानमंत्री जी की हो रही है, जबरदस्ती बसों को
लाद करके लाया जाता है, स्कूल बंद कर दिया जाता है और जबरदस्ती उनको कैप्चर कर। अब भाई साहब, अगर सारी भीड़ अखिलेश जी के यहाँ जा रही है तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि प्रियंका जी केस बार लौटने वाली है? इसलिए दावा कर रहे हैं कि आप बनारस की प्रियंका जी की रैली और गोरखपुर की रैली उठा के देख लीजिए। नैसर्गिक लोग निकल करके आए, संगठन के द्वारा रैलियां हुई, और हम मुझे लगता है कि आप बोलने में अरे संगठन के आधे नेता तो वहां चले गए, सपा में। कहाँ चले? सपा में नहीं, कांग्रेस से कायर लोग जा रहे हैं। प्रियंका जी ने अखिलेश जी से मिलके कहा, कांग्रेस का जो लड़का है वो पिछले 2 वर्षों से अपना घर द्वार सब त्याग करके दिन प्रतिदिन सड़क पे संघर्ष कर रहा है और लोगों की सेवा कौन कर से रहा कायर है, क्यों जा रहे हैं वहां पे? जरा समझाइए ना, हम भी समझ चाह रहे हैं कि कौन से कायर हैं और क्यों जा रहे हैं उनके पास। है। जिनको क्षणिक लाभ लेना है वो लोग जा करके क्षणिक लाभ मतलब विधानसभा में टिकट या जीतना, या उम्मीद नजर आ रही जीत जाएंगे? उनको लग रहा है, लेकिन जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं, जिनको प्रियंका जी के नेतृत्व में विश्वास है, और प्रियंका जी के साथ पिछले 2 वर्षों से तन मन धन से पूरी तरह से उनकी लड़ाई लड़ रहा है। और मैं बता रहा हूँ आपको, 10 अक्टूबर को जब बनारस में पूर्वांचल में प्रियंका जी की ऐतिहासिक रैली हुई, आप देखिए उसके बाद बनारस में आनंद फानंद में भाजपा ने मोदी जी को बुला के रैली की, पूरी बात सुन लीजिए, उसके 1 हफ्ते बाद अमित शाह आके पूरे प्रदेश को बुला के समीक्षा बैठक किए। ये घबराए हुए लोग हैं। तो भाई साहब, प्रियंका जी का ऐसा खौफ कि मोदी जी भी आ गए, शाह जी भी आ गए, आरोप लग रहा है। प्रियंका नहीं, पूरी कांग्रेस खौफ में है। कोई अरे वो तो कह रहे हैं रैली देखिए, इतना जबरदस्त भीड़ हुआ था, माहौल बन गया था। कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहा है, कोई त्रिपुंड लगा के प्रियंका गांधी मंदिर में ध्यान लगा रही हैं, आचमन कर रही है गंगा जी का। आज जो कभी सिर्फ रोजा अफ्तार पर टिकने वाली पार्टी आज धर्म का चोला ओढ़ करके टिकी हुई है। लेकिन एक सेकेंड तो एक सेकेंड तो बीजेपी क्या केवल हिंदुओं की पार्टी है? नहीं, बीजेपी पूरे देश की पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी संबोधित करते हैं 130 करोड़ देशवासियों करते हैं। राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, सबके आराध्य देव हैं राम। हम लोग सवेरे उठ करके राम राम सबको करते हैं। अब देखिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं, सुनिए, योगी आदित्यनाथ से मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा आपने क्या ऐसा किया जो आपकी सरकार बनेगी? उन्होंने कहा देखिए, लाल टोपी वाले जो गोली चलवाते थे आज बैठ के जय श्री राम कर रहे हैं। सारे मुकदमे राम मंदिर संबंधित भाजपा वालों पर लगा, माननीय मुलायम सिंह पर आज तक एक भी मुकदमा मंदिर संबंधित नहीं लगा। मस्जिद तोड़ना गलत था, नहीं गलत था? ये भाजपा वाले यही काम। अरे गलत था, नहीं गलत था? उन्होंने जो मंदिर या मस्जिद जो भी ढांचा था उनको इन्होंने गिरा दिया जबरदस्ती गुंडे के बल पर। तो फिर मंदिर बनना सही कैसे? मस्जिद तोड़ा जाना गलत था या मंदिर बनना सही है? क्या आपका फैसला? सालों से कांग्रेस क्यों बाहर? जब हम जनता ने हमको नकारा, इसलिए क्यों नकारा आपने? और इस बार ऐसा क्या होगा कि वापस आ जाएंगे? हमने काम किया है 2 साल, और एक नैसर्गिक नेतृत्व आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को मिला। एक सवाल और पूछूंगा फिर पब्लिक में जाऊंगा मैं। सलमान खुर्शीद की किताब आ गई, आप कह रहे हैं प्रियंका जी ने काम किया, अच्छी बात है। प्रियंका जी भी अभी हमने देखा कि बनारस मंदिर आई थी, काशी विश्वनाथ से अच्छी तस्वीरें निकल कर आ रही थी। लेकिन सलमान खुर्शीद कहते हैं कि देखिए जो भगवा वाले हैं ये ISIS बोको हराम जैसे हैं। चिदम्बरम कहते हैं कि देखिए जो मस्जिद किसी ने नहीं गिराई वो एक दुर्भाग्यपूर्ण था। तो जो ये बयान कांग्रेस के चुनाव आते आते शुरू हो जाते हैं हिंदू मुसलमान वाले, आपको नहीं लगता कि आप बीजेपी की ज्यादा मदद करते हैं? नहीं, हम बीजेपी की मदद नहीं करते हैं। सलमान खुर्शीद की व्यक्तिगत राय, उन्होंने अपनी किताब में दर्ज, उससे पार्टी कोई ताल्लुकात नहीं रखती, कोई सरोकार नहीं रखती। अरे सुन लीजिए, राशिद अलवी ने कह दिया कि जो जय श्री राम कहेगा वो राक्षस है। नहीं, राशिद अलवी का पूरा बयान सुनिए तब आपको समझ में आ जाए। बनारस में प्राचीन 500 इतिहास में दर्ज नहीं है, अन्नपूर्णा मंदिर है, उनके रास्ते को बंद करके कनाडा से इसको वैदिक समाज कर रहा है, बनारस का खंडित मूर्ति लाके उसकी महिमा मंडित की रहे, जो पुरानी हमारी अन्नपूर्णा उनके। ये कह रहे हैं कि हमारा आपका हिंदू जो है आप उससे असली हिंदू दिखाते हैं, बाकी सबका जो हिंदू उससे आप नकली हिंदू कह देते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कोरोना काल से। पूरे 70 साल में हेल्थ के लिए कभी इन्होंने नहीं सोचा, और जब कोरोना काल में पूरे विश्व में अमेरिका जैसा देश, जब हमने आते में नहीं बोला, आते जब उम्र पूछ लीजिए कितने आवाज किसके अस्पताल में पैदा हुए हैं, किसके अस्पताल? कह रहे किसके अस्पताल में पैदा हुए? अस्पताल में नहीं, हम घर में पैदा हुए। और सुनिए, जब पूरे देश पूरे विश्व में ये महामारी थी, अमेरिका जैसा सुपर पावर भी वहां लाशें बिछी हुई थी, लेकिन जब आपदा आई तो हमारे यहाँ वायुसेना का विमान भी दौड़ा ऑक्सीजन के लिए, रेलवे के लिए अलग ट्रैक बना दिया, और गंगा में लाशें भी दौड़ी। गंगा में लाशें नहीं, अमेरिका में पूरे देखिए सफेद झंडे की कितनी बड़ी मैदान दिखाई दी। आप ही के चैनल ने दिखाया कि ये इतनी बड़ी मैदान में यहाँ लाशें लगी। ये सिर्फ इटावा में, सफाई में इंग्लैंड से बग्घी मंगा के
मुलायम सिंह का जन्मदिन जनता के पैसे पर मनाते थे और आज नहीं दिखाई देता है। तब जनता के पैसे से मुलायम सिंह का जन्मदिन होता है, वहाँ छम्मा छम्मा होता है। और अब परफ्यूम आया है, अब देखिए वो कह रहे हैं कि देखिए एक तो समाजवादी परफ्यूम आया छिड़क के, जिससे कहा जा रहा है कि भाजपा चली जाएगी, तो कह रहे सैनिटाइजर के दौर में परफ्यूम क्यों ला रहे हैं आप लोग? जितने भी बनारस में हॉस्पिटल है, चाहे जिला अस्पताल है, चाहे मंडलीय अस्पताल है, मेरे बनाए हुए अस्पताल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 बार फीता काटा, महिला अस्पताल का, और जो है कि जो एमसीएच विंग है, ये मेरे बनाए का अस्पताल का फीता काटे। एक बार इनसे पूछ लीजिए कि कोई भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक भी अस्पताल। अब एक सवाल यहाँ फिर मन में आता है कि अगर आपने इतना काम किया था, आपने तो नारा भी दिया था काम बोलता है, तो अगर काम बोलता है और इतना काम किया तो 3 चुनाव कैसे हार गए आप लोग? 14 हारे, 17 हारे, 19 हार गए। हम लोग चुनाव इसलिए हार गए कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और इन्होंने झूठ बोल करके जनता को बरगला लिया है। अब जनता खुद ही चिल्ला रही है कि ये झूठ बोलने वाले से कोई भी विश्वास की जरूरत नहीं है। लेकिन शिवपाल जी कह रहे थे हमारा साथ नहीं मिला इसलिए हार गए। शिवपाल जी बोलते रहते हैं, उनको भाजपा का ही पीछे से सह मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पार्टी में सबका सम्मान। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं हो सकता गठबंधन हो जाए इस बार, फिर चचा सा कैसे करेंगे आप लोग? बिल्कुल गठबंधन होगा। जो हमारा, अरे या तो शिवपाल जी भाजपा की बी टीम है और या तो चचा हैं, आप दोनों कैसे कह दे रहे हैं? आप कह रहे हैं उधर भी हैं और हमारे साथ गठबंधन भी है। क्योंकि ये हमारे ही पार्टी से आज भी विधायक हैं और हमारे पार्टी से अलग नहीं है। अच्छा, लेकिन भाजपा उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं दे करके परिवार में ये बंटवारा कराना चाहते हैं, समाज को ये बांटते हैं। इनको डिवाइडर इन चीफ का इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। एक बार फिर माइक लाते हैं। इस बार यूपी के दिल में क्या है? कौन सी पार्टी? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी क्यों है? एक वजह लगातार 2 साल से आप देख लीजिए, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे थे, योगी जी बस हेलीकॉप्टर। देखिए एक सवाल आपने और दिया, अखिलेश जी ट्वीट कर रहे थे। जी भाई साहब, निश्चित प्रियंका गांधी रहेंगी। क्यों प्रियंका गांधी? लोग कहते हैं कैडर है, ये नहीं है। भैया आपने यूपी में पिछले 32 सालों में सपा, बसपा, भाजपा को देखा। हाँ। एक बार यूपी में प्रियंका गांधी कांग्रेस को देखना चाहिए। एक बार देखना चाहिए। आपको लगता है कि इतना माहौल बना है? एकदम बना है, माहौल बना हुआ है। ये बताइए माहौल किसको लेके गरम? अब ये वक्त मुलायम सिंह का ज्यादा चलत बा। मुलायम सिंह के, यानी सपा। आज देखिए लड़के भी ताली बजा दिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिनेश नाम है सर मेरा। दिनेश नाम है जी। तो इस बार क्या लग रहा है यूपी के दिल में कौन है? सपा है सर। क्यों सपा है? सर ये तो कह रहे थे भाई साहब खाली बैठ के ट्वीट मारते हैं, ट्विटर पे है। नहीं सर, ऐसा है कि देख लीजिए युवाओं के बारे में अखिलेश जी सोचते हैं, तो युवाओं को नौकरी सोकरी के बारे में अभी समय तो क्या बता दीजिए। 10 साल से हमें तो कुछ नहीं समझ में आया, हम बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख के। बुआ जी नहीं पसंद है? नहीं, बुआ जी का तो अब क्या करे, जिसका भाई जिस बोलबाला है उसी को न चुना जाएगा। जिसका बोलबाला उसको चुन देंगे जहां माहौल बनेगा। भाई साहब आप बताएं आपके दिल में क्या है? हम अखिलेश को। अखिलेश को। तो अखिलेश क्यों है? बुआ जी क्यों नहीं या प्रियंका जी क्यों नहीं? आ रहे हम लोग लिए हमेशा हम लोग को रोजगार सब कुछ मिलता था। और आगे आते आते भाई साहब यूपी के दिल में क्या है? यूपी के दिल में सर सपा। सपा है जी। तो साइकिल क्यों चलेगी? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 14 में चली नहीं, 17 में नहीं चली, बुआ जी को जब बैठा ले तब वो नहीं चली। नहीं सर नहीं चली, लेकिन क्या कि सपा के रहते हम लोग मतलब जो कि काम भी सही मिलता था और सब हो भी रहा था, मजदूर भी ले दे के हो जाता था, मामला हो जाता था। और प्लस ये है कि जितनी भी मतलब कांग्रेस का जितनी भी चलाई योजना था बीजेपी ने उसको लागू कर दिया है। जी सर। लेकिन सपा में ऐसा क्या था? लोग कहते हैं गुंडागर्दी बहुत थी, ये बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं। ऐसा नहीं, गुंडागर्दी कहाँ? गुंडागर्दी इसमें नहीं है। गुंडागर्दी तब नहीं थी? तब भी थी, आज भी है। यूपी के दिल में कौन है, क्यों है? प्रियंका गांधी। क्यों है? इसलिए है कि हमने 5 साल बसपा को टेस्ट किया, 5 साल अखिलेश को टेस्ट किया, 1992 के बाद लगातार टेस्ट ही कर रहा है उत्तर प्रदेश। एक बार परीक्षा में प्रियंका गांधी को भी उतारा जाए, 5 साल में क्या परिणाम देती हैं वो भी देखा जाए। एक क्वेश्चन है, मैं भाजपा के नेताओं से पूछना ये चाहता हूँ कि केंद्र द्वारा एजुकेशन पे कितना % बजट खर्च किया जा रहा है? एजुकेशन में सवाल पूछेंगे। भाई साहब यूपी में क्या है इस बार? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव? युवाओं के लिए काम करते हैं, लैपटॉप दिए, और बाबा जी बस टेबलेट के लिए झांसा दे रहे हैं। चुनाव आया तो उनका टेबलेट के लिए बस आवेदन, लेकिन आवेदन देंगे कि नहीं देंगे ये हम चाहते हैं। नहीं, लेकिन एक आरोप लगता है कि अखिलेश जी खाली बैठ के ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं। कैसे ट्वीट करते हैं? अभी देख रहे जनादेश गाजीपुर से लखनऊ के लिए। भाई साहब उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी इस बार सरकार बनाएंगी। और रही खूबियां की बात, आप जिससे पूछ रहे हैं जी, तो मैं आप सोनभद्र का नरसंहार देख लीजिए, लखीमपुर का देख लीजिए। प्रियंका गांधी एक महिला होके अन्याय के साथ लड़ रही हैं। प्रशासन, सरकार मिलकर
प्रियंका गांधी जी को प्रताड़ित करने का कार्य किया, लेकिन प्रियंका गांधी जी 3 दिन बंद रह के भी महिला होने के नाते अरे महिला हमारे देश में दुर्गा जी को पूजा जाता है, महिला महिला क्या होता है? जी, योगी जी मुख्यमंत्री थे ना, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी थी। अगर प्रदेश में हत्या हो रहा है, मैं अगर ग्राम का प्रधान हूं तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। अब भाई साहब देखिए, एक सवाल आपके लिए आया कि चाहे लखीमपुर हिंसा हो या बाकी जगह हिंसा हो, प्रियंका जी जाती थी लेकिन आप जाते नहीं थे। पहले एक आदमी बोलेगा। सुन ली, आपने 2-3 चीज़ों को पूछा, मैं उसका जवाब दे दूं। कैंडिडेटों की कमी नहीं है, पहले ये जान लीजिए। उसके बाद प्रियंका जी उत्तर प्रदेश को इसलिए, जब उम्मा में नरसंहार हुआ प्रियंका जी खड़ी थी, हाथरस में दलित बच्ची के साथ गलत हुआ, प्रशासन रात को बाटी जला दिया, वहां पे प्रियंका जी खड़ी थी। आपके लखीमपुर में प्रियंका ये सारी घटना हमको भी याद है, उनसे पूछेंगे। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में हम लड़कियों को स्मार्टफोन, कॉलेज वाली को स्कूटी देंगे। एक सेकेंड, हाँ 40% देंगे, 40% सीट भी देंगे। अब सवाल मन में यह आता है कि भैया पंजाब में भी है कांग्रेस, आपका महाराष्ट्र में भी कांग्रेस है, राजस्थान में भी कांग्रेस है, तो जहां सरकार है वहां 40% कोटा नहीं दे पाए आप, जहां सरकार है वहां पर लैपटॉप, मोबाइल या स्कूटी नहीं बांट पाए आप। उत्तर प्रदेश में बनना है नहीं, इसलिए माहौल बना दिया कि चलो कुछ तो आ जाएगा। सरकार देखिए, लोगों को विश्वास है कांग्रेस जो कहती हो, तो वहां क्यों नहीं किया? शुरू होने जा रहा है, वहां क्यों नहीं किया? वहां पे भी शुरू होने जा रहा है। आप देख लीजिए, पंजाब में भी 40% का फार्मूला लागू होने जा रहा है। स्कूटी, बाइक और सारी चीजें, और पंजाब में तो बढ़ के किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिए चुनाव से पहले, कैप्टन साहब को हटा के। राजस्थान में इन्होंने बिजली के बिल 1, 2, 3, 10 दिन में नहीं माफ हुआ, मुख्यमंत्री वापस, आज तक नहीं माफ हुआ है। और जहां तक नरसंहार, ये नरसंहार कराने वाली पार्टी है। सिखों का नरसंहार दिल्ली में हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति होते हुए अपने लेख में लिखते हैं कि मैं असहाय था। अरे उसका हिसाब कांग्रेस को मिल गया। अब सुने, अब सवाल आपसे है, सवाल ये है कि आप कैराना पहुंच जाते हैं, भाई साहब थोड़ा भाषा की मर्यादा, कैराना पहुंच जाते हैं जहां धर्मांतरण का विषय आता है, पलायन का विषय आता है, वहां पहुंच जाते हैं मंत्री जी, लेकिन जहां पर कांड होता, हाथरस की बात की जाए, लखीमपुर की बात की जाए, वहां नहीं पहुंचते क्योंकि वहां आपका फायदा नहीं। फायदा नुकसान हम नहीं देखते, जो जिम्मेदार होता है उसको जेल होती है, चाहे वो गृह मंत्री का भी बेटा हो, अगर उसको प्रशासन चिन्हित करता है तो वो जेल जाता है। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव भी नहीं जाते हैं, खाली ट्वीट करते। देखिए सारा आरोप लगा है कि प्रियंका जी ग्राउंड पर जा रही हैं, प्रियंका जी एक्टिव हैं, विपक्ष आप प्रमुख विपक्ष आप हैं, लेकिन जो भूमिका है वो प्रियंका जी निभा रही। 4.5 साल में आप मेरे को 3 घटना बताओ बड़ी बड़ी जहां पर अखिलेश यादव गए हो किसी से खुद मिलने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जगह हमारी अखिलेश यादव कहां गए? मुख्यमंत्री बनने वाले ना भाई साहब, यही चुनाव लड़ रहे ना, 5 साल मुख्यमंत्री थे। केवल 3 घटना बताइए जहां पर अखिलेश यादव गए हैं, जनता सुन रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाजपा के कहीं जाते हैं? हमारी टीम जाती है, उसका कमेटी बनता है, हर जगह हम लोग जाते हैं जहां खाली ट्वीट करते हैं। उसके बाद आप खाली ट्वीट करते हैं। सिंगर चिन्मयानंद, मतलब फिर वापस आते हैं आप पर। अगर समापन करें तो अब की बार कांग्रेस कितना पार? अब की बार कांग्रेस कितना पार? कांग्रेस सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। पूर्ण बहुमत माने कहे? अरे 202 पे है पूर्ण बहुमत, हमें उससे ज्यादा आएगा। बनारस में क्या आएगा? बनारस में कम से कम 8 में हम 5 सीट जीतेंगे। अब देखिए सवाल ये भी इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि अब की बार 400 पार, ये कहते हैं 250-300 पार, 350 पार, तो बचा कितना? 53 सीट इधर, 3 सीट उधर। आप अब कुछ दिन बाद परिणाम आएगा, आप देखिएगा कि कौन जनता का आंख का तारा बन रहा है। बीजेपी अगर वापस लौटी तो क्यों लौटेगी? छोटा सा एक मिनट का जवाब। हम इसलिए जनता के बल पर हम लौटेंगे क्योंकि जिस कोरोना काल में पूरा सभी राजनीतिक दल अपने घर में थे, अखिलेश यादव घर में थे, उस समय योगी जी जिले घूम करके ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे थे, हर हॉस्पिटल में गरीबों को अनाज दिलवा रहे थे माननीय मोदी जी, और योगी जी मजदूरों को उनके गंतव्य तक भेजने के लिए यही संपूर्णानंद में बसें लगती थी ट्रेन से भेजने के लिए भाजपा कार्यकर्ता मजदूरों। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव आते आते सब मसला रहेगा या आखिर में फिर वही हो जाएगा, जय श्री राम, कब्रिस्तान, शमशान? जनता सब जानती है कौन नमाजवादी है, कौन कब्रिस्तानवादी है, ये सब जनता जानती है। और किसने जनता के लिए खड़ा होकर के सड़कों पर सैनिटाइजर? कौन नमाजवादी कौन है? नमाजवादी ये है
नमाजवादी ये है। नमाजवादी मतलब क्या होता है? महिलाओं की सुरक्षा ये है। नमाजवादी मतलब क्या होता है? के नेता आजम खान नमाजवादी मतलब क्या होता है? अंतःवस्त्र के रंग बताते फिरते थे, ये महिला की इनके लिए भावना थी, ये महिलाओं के लिए चलिए, तो व्यक्तिगत आरोप उन पर हो गया, लेकिन नमाजवादी मतलब क्या होता है? नमाजवादी आज इनके जैसे जो रोजा अफ्तार करते फिरते थे, आज मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं। ये है इनके, आज उनका बदल चुका है। तो रोजा करना गलत है? नहीं, कोई गलती नहीं है, लेकिन तुष्टिकरण गलत है। अच्छा भाई साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। तुष्टिकरण की बात हुई, तुष्टिकरण पे सवाल खत्म करूंगा। ये चुनाव आते आते जिन्ना जी का जिक्र क्यों हो गया? अखिलेश जी ने कह दिया कि देखिए जिन्ना जी महान आदमी थे, उनको प्रधानमंत्री बनवा देते तो शायद बंटवारा ना होता। इस सब की क्या जरूरत थी यूपी में? कि भाजपा का आईटी सेल किसी का भी चरित्र हनन करता है। अखिलेश जी ने कहा है, नहीं कहा ये? उन्होंने ये कहा कि जिस जगह से गांधी जी पढ़े थे, पटेल जी पढ़े थे बैरिस्ट्री, अंबेडकर साहब पढ़े थे, उसी जगह से जिन्ना जी भी पढ़े थे। उन्होंने ये बात कहा कि सारे लोग एक जगह से पढ़े थे और देश में एक साथ काम किए। ठीक है, अब इसको मैं सवाल, ओम प्रकाश राजभर किसके साथ? एक सेकेंड, ओम प्रकाश राजभर किसके साथ? इन लोगों ने धोखा दिया, उनके साथ झूठ बोला, गद्दारी। आज किसके साथ है? आज हमारे साथ है। ओम प्रकाश राजभर का हाल फिलहाल का बयान है कि अगर नेहरू की जगह जिन्ना को बना देते तो देश का बंटवारा नहीं होता। ये राजभर जी का हिस्सा ही स्टेटमेंट इतने बोला उन्होंने। ये ओम प्रकाश राजभर जी जाने, इनके साथ मंत्री थे तो बहुत अच्छे थे, अब हमारे साथ आ गए तो बुरे हो गए। इनके साथ थे तो महान। अब की बार क्या पार? अब की बार 350 पार। अखिलेश यादव कहते हैं 400, आप कह रहे हैं 350। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 50 ज्यादा बोल सकते हैं। वो कुछ भी कहें, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उसके लिए हम लोग रण में कूदे हुए हैं। अपना जान प्राण दे करके हम लोग सरकार बनवाने का काम करेंगे। अच्छा, 350 में 350 मतलब 53 सीट छोड़ दिए हैं, तो ऐसा तो नहीं बनारस वाली छोड़ दिया 8? अब ये तो समय बताएगा। इस बार ये लोग बनारस में हारेंगे। स्मार्ट सिटी बनाए हैं, कोर्टों बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, लोग मरे हैं बनारस में, 80,000 मरे हैं। इनका डाटा चोरी किए हैं लोग, कहते हैं 500 मरे हैं, 800 मरे हैं। शमशान पर जगह नहीं था, नए शमशान खोल दिया। माननीय मोदी जी ने कहा था कि शमशान बननी चाहिए, तो उन्होंने बनारस में शमशान बना करके दिखा दिया। चलिए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर अपनी अपनी बातें, जैसा हमने शुरुआत किया था कि शहर में हर कोई गुरु है और ज्ञान जो है वो सबके पास अथाह भरा है। अब सवाल यह है कि माँ गंगा का असली बेटा इस बार कौन होगा, क्योंकि जिससे माँ गंगा का आशीर्वाद मिलेगा वो बनारस फतेह करेगा, बनारस से आगे यूपी कौन फतेह करेगा। हमारी कोशिश थी कि सारे मसलों को टटोला जाए, लोगों की नब्ज समझा जाए, क्या मसले हो सकते हैं, किसान आंदोलन से लेकर बाकी जो मुद्दे हैं उनको समझा जाए। बनारस से आज फिलहाल इतना ही, फिर किसी और शहर में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।